अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल का बयान सामने आया है। ईडी के समन का मकसद जांच नहीं है, ये केजरीवाल का कहना है। समन का मकसद चुनावी फायदा लेना है। लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना मकसद है, गिरफ्तारी से चुनाव प्रचार करने से रोकना असल मकसद। ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ईडी के समन गैर कानूनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। जहाँ किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का पैसा कहां गया, यह सवाल उठा रहे केजरीवाल। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसे आरोपों से इनकार करते हुए केजरीवाल फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है, फर्जी समन से मुझे बदनाम करना चाहते हैं, यह कहना है केजरीवाल। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों से बड़ी खबर है, केजरीवाल को जारी हो सकता है चौथा समन। केजरीवाल को चौथा समन भेजने पर विचार कर रही है ईडी। फिलहाल केजरीवाल के जवाब को पढ़ रही है ईडी। 3 समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल और अब चौथा समन भेजने की तैयारी।